चलिए दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए फिजिक्स क्लास 12 यूपी बोर्ड की मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेशल सीरीज, जिसमें मैं आपको बताऊंगा मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जाते हैं, जिससे आपका टाइम बच सके और आप बहुत कम टाइम में पढ़कर बोर्ड में धमाल मचा सके। दोस्तों, आपने मेरी अगर स्पेशल सीरीज के जो कुछ पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं वो नहीं देखे तो आप जल्दी जल्दी जाकर उन्हें देख सकते हैं और यूपी बोर्ड में धमाल मचाने की तैयारी कर सकते हैं। मैं बताता हूँ हर क्वेश्चन का ईयर के कौन सा क्वेश्चन कितनी बार यूपी बोर्ड में आया हुआ है और कौन कौन से सन में आया हुआ है। दोस्तों, अगर आपको यही नहीं पता होगा कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार यूपी बोर्ड में आया हुआ है और कौन कौन से सन में आया हुआ है तो आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे और उसका नतीजा ये रहेगा कि आप बहुत सारा पढ़ लेंगे और जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आपकी छूट जाएगी, क्योंकि जो 95% पेपर है वो जो पिछले 5 से 7 सालों के जो क्वेश्चन पेपर हैं उन्हीं से रिपीट किया जाता है। अगर आप 95% को छोड़ के, अब ये नहीं मैं कहता कि 5% ना करो, लेकिन जो 95% है पहले उसे पूरा पूरा कर लो, उसे अच्छे से पढ़ लो, उसे अच्छे से पक्का कर लो, जिससे आने वाले बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। मैं करा रहा हूँ आपको 2017 से लेकर 2024 तक के जितने भी आए हुए क्वेश्चन पेपर हैं उन सब का सॉल्यूशन और सबका ईयर बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन कितनी बार आए हुए हैं। अगर आपने ये इतना कर लिया तो 95% जो कोर्स है आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा अगर टाइम बचता है तो एक्स्ट्रा कर लीजिएगा, जिससे 5% भी कवर हो जाए, लेकिन 95% जो है वो मैं कवर करवा के दूंगा आपको। तो चलिए दोस्तों, करते हैं इस स्पेशल सीरीज को स्टार्ट। क्या है क्वेश्चन? चुंबकीय फ्लक्स क्या है? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम लिखिए। ठीक है, या अथवा में ऐसे पूछा जा सकता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम बताइए। कौन से सन में? 2017, 18, 2020, 2022, 2023, 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आ जाता है, अक्सर हर सेट में लगभग। और ये चीज का ध्यान रखेंगे, अगर किसी के पास 2024 या 2023 या 2022 या किसी भी सन का पेपर है और उसके पेपर में क्वेश्चन नहीं है जो मैंने बताया, मान लिया 2022 में बताया मैंने आया हुआ है, ये 24 में बताया और आपके पास 24 का पेपर है और ये 24 में आपको नहीं दिख रहा है क्वेश्चन, तो आप ये ना सोचे कि यूपी बोर्ड 2024 में आया हुआ नहीं है, क्योंकि यूपी बोर्ड हर साल 7 सेट बनाता है और 700 के 700 सेट आपके पास उपलब्ध नहीं होंगे। तो इसलिए इस कंफ्यूजन में बिल्कुल ना रहे। यूपी बोर्ड हर जिले में अलग सेट भेजता है। अगर आपको ये कंफर्म करना पक्का कि 2024, 2023 या 2022 में आया हुआ है या नहीं है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा? अनसोल्ड पेपर लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्या है, बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा, इसमें बुक तो बहुत पढ़ ली होंगी, अब समझने की बारी है। ठीक है, क्या है चुंबकीय फ्लक्स? हेडिंग डालेंगे चुंबकीय फ्लक्स की डेफिनेशन पूछी हुई, चुंबकीय फ्लक्स लिखेंगे पहले। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल से लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या, चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की जो संख्या होगी उनको क्या कहेंगे? उस तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। फाई बराबर होगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, मात्रक होता है इसका वेबर। और दोस्तों, अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, उस पर संपर्क कर सकते हैं। क्या है? 9458207310। ठीक है, इस पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके मांग सकते हैं। नोट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश के है हमारे पास। तो ये जो है इसे समझाऊंगा मैं चुंबकीय फ्लक्स को भी। अभी ये क्लियर हो जाएगा किसमें? फैराडे के प्रथम नियम में। ठीक है, 2 नियम है फैराडे के, मैं दोनों नियम कराऊंगा। इसे यहाँ तक पहले, इसे यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर ये चुंबकीय फ्लक्स भी क्लियर होगा बिल्कुल, और प्रथम नियम भी और द्वितीय नियम भी। ठीक है, लेते हैं स्क्रीनशॉट इसका। चलिए दोस्तों, देखते हैं प्रथम नियम क्या है फैराडे का। जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यह प्रेरित विद्युत वाहक बल केवल तभी तक प्रेरित होता है जब तक कि परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, इसे समझेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, चुंबकीय फ्लक्स भी समझ में आएगा और ये भी। मान लेते हैं हम, ये क्या है? एक चुंबक है SN। ठीक है, ये चुंबक है। ठीक है, अब ये मान लो कोई कुंडली है, वैसे ही। ठीक है, वैसे ही बता रहा हम समझाने के लिए। ठीक है, ये मान ली कोई कुंडली है या परिपथ है। ठीक है, ये परिपथ है, कुंडली है, कुछ भी मान लो, मान रहे। ठीक है, मान लिया ये परिपथ है, कुंडली।
तो क्या हुआ कि फैराडे जब इस चुंबक को इसके पास लेकर आया, इसने क्या लगा दिया, यहाँ धारा मापी भी होगा एक जो धारा को माप सकता हो। क्या होगा, धारा मापी जो धारा को माप सकता हो, गैल्वेनोमीटर बोल रहे हैं जिसे, ठीक है, धारा मापी होगा। तो क्या हुआ, ये एक धारा मापी जोड़ दिया इससे, तो ये जो चुंबक को इस साइड लेकर आया, इस परिपथ की तरफ, इस कुंडली की साइड, ठीक है, मान लिया ये कुंडली के साइड लेकर आया इस चुंबक को, ये क्या है, चुंबक, ठीक है। चुंबक को जब भी ये इस कुंडली के पास लेकर आया, तो इसने देखा कि जो जो ये क्या धारा मापी है, इसमें विक्षेप हुआ, ये धारा मापी ऐसा है, विक्षेप हुआ, मतलब हिली सुई, इसकी सुई हिली, मतलब जो धारा है वो जीरो ना रह के क्या होगी, नॉट इक्वल टू जीरो होगी, यानी जीरो से ज्यादा होगी, ठीक है। तो जैसे ही ये चुंबक को इस साइड लेकर आया इस कुंडली के पास, तो इसने देखा कि जो ये है धारा जीरो नहीं थी, धारा बह रही थी, ठीक है, धारा उत्पन्न हो गई थी, ठीक है। कैसे सिंपल सी बात। अब क्या होता है, जैसे ही ये इसे इधर लेकर आया, तो ये क्या होगी, चुंबकीय बल रेखाएं, ये क्या होगी, चुंबकीय बल रेखाएं। देखो ये जो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या है, ये क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं। देखो चुंबकीय बल समझेंगे बहुत ही आसान तरीके से, चुंबकीय बल रेखाएं, बस ध्यान देंगे यहाँ, चुंबकीय बल रेखाएं, ये क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं होंगी, ठीक है। जैसे ये पास आएगा चुंबकीय बल रेखाएं होंगी, और इन जो चुंबकीय रेखा बल रेखाएं की जो संख्या है, इसे क्या बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स, या अभी अभी लिखा डेफिनेशन में पीछे, ठीक है, क्या बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स। तो क्या है, जैसे ही ये चुंबक इस साइड आया, इस कुंडली के पास लेकर आया, तो क्या होता है, जैसे ही पास आएंगे तो चुंबकीय बल रेखाएं बढ़ेंगी, ज्यादा होंगी, ठीक है, और जैसे ही दूर जाएगा तो चुंबकीय बल रेखाएं कम हो जाएंगी, ठीक है। तो इसने क्या देखा कि जैसे ही मैं पास लेकर गया तो विक्षेप हुआ, ठीक है, जैसे ही दूर लेके गया तो भी विक्षेप हुआ, मतलब हिली सुई उसकी। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे ही हम पास लेकर आते हैं तो चुंबकीय बल रेखाएं ज्यादा हो जाती हैं, जैसे ही हम दूर लेके जाते हैं चुंबकीय बल रेखाएं कम हो जाती हैं। तो कहने का मतलब क्या है, जब चुंबकीय बल रेखाएं कम ज्यादा हो रही तो किसके मान में प्रभाव पड़ेगा, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन कब होगा, जब चुंबकीय बल रेखाएं कम ज्यादा होगी, ठीक है, यहाँ तक। अब देखो पहली लाइन पढ़ के, जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, इसके मान में परिवर्तन कब होगा, जब ये कम ज्यादा होंगे, ठीक है। चुंबकीय बल रेखाएं, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाओं की जो संख्या है वो चुंबकीय फ्लक्स बोल रहे हैं उसे, ठीक है, मान में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम इसे इधर लेके जाएंगे एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, जब प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा तो धारा उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि धारा उत्पन्न हो रही है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न होगा, ठीक है। और यह विद्युत वाहक बल ये धारा के लिए भी लगा सकते हैं, यह धारा केवल तभी तक उत्पन्न होती है, यह विद्युत वाहक बल केवल तभी तक उत्पन्न होता है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स के मान में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होना बंद हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर ये कोई धारा उत्पन्न नहीं होने की, ना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो परिवर्तन है ये कब होगा, जब इधर दूर लेके जाएंगे पास लेके जाएंगे, दूर पास दूर पास दूर पास ऐसे करेंगे हम, तभी जाके इस चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं कम ज्यादा होंगी, और जब चुंबकीय बल रेखाएं कम ज्यादा होंगी तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। अगर हम क्या कर दें, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करना बंद कर दें तो ना तो धारा उत्पन्न होगी, ना ही विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो कहने का मतलब क्या है, विद्युत वाहक बल केवल तभी तक उत्पन्न होगा जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स के मान में निरंतर परिवर्तन होता रहेगा। तो क्या, जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, यानी इधर उधर करेंगे तो परिवर्तन होगा, परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न होगा, ठीक है, उत्पन्न हो जाता है। यह प्रेरित विद्युत वाहक बल केवल तभी तक प्रेरित होता है, यह विद्युत वाहक बल केवल तभी तक प्रेरित होता है जब तक कि परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। या जैसे ये परिवर्तन होना बंद हो गया, मान लिया हमने ऐसे ही छोड़ दिया, ये भी ऐसा ही रखा, ये परिपथ ये भी ऐसा ही रखा कुंडली, ठीक है, तो हम इन्हें दोनों को नहीं छेड़ रहे, तो जब इन्हें दोनों को नहीं छेड़ेंगे हम तो क्या होगा, कोई विद्युत वाहक बल नहीं उत्पन्न होने का, कोई धारा नहीं उत्पन्न होने की, ठीक है। उत्पन्न कभी होगी, कब होगी, जब हम इसमें चेंज करेंगे, यानी इसे इधर ऐसे, इसे इधर,
ठीक है, कभी दूर कभी पास, कभी दूर कभी पास, ऐसा करेंगे। तो चुंबकीय बल रेखाएं कम ज़्यादा होंगी, चुंबकीय बल रेखाएं कम ज़्यादा होंगी तो चुंबकीय फ्लक्स भी कम ज़्यादा होगा, यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। यही क्या है, फैराडे का प्रथम नियम है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और चुंबकीय फ्लक्स भी समझ में आ गया होगा। चुंबकीय फ्लक्स क्या है, चुंबकीय फ्लक्स क्या है, वैद्युत चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या होगी जितनी, उसे क्या कहेंगे, हम चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, ये समझाने के लिए था, समझ में आ गया होगा आशा है मुझे। अब लिखते हैं हम सेकंड नियम। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, सॉरी अगला नियम। द्वितीय नियम क्या है, किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वाहक बल का परिमाण परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। मान लिया क्या है, किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, ठीक है, जो बताया था, का परिमाण कितना होगा, उस परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन की दर के बराबर होगा। अब सीधी से समझो, मान लिया ये इसमें चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो रहा था, ठीक है, कम ज्यादा कर रहे थे, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा था, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा था। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल कब उत्पन्न हो रहा था, जब उत्पन्न हो रहा था जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो रहा था। तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में अगर परिवर्तन होना बंद हो जाए तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होने का। ठीक है, तो जब प्रेरित विद्युत वाहक बल कब उत्पन्न होगा, जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, यानी किसके बराबर होगा, ये जो विद्युत वाहक बल है, प्रेरित विद्युत वाहक बल है, ये काहे के बराबर होगा, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन के दर के। क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स के मान में जितना ज्यादा परिवर्तन होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उतना ही अधिक उत्पन्न होगा। ठीक है, तो किस पे डिपेंड कर, चुंबकीय फ्लक्स पे। तो वही लिखा, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। आशा है दोनों नियम समझ में आ गए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबा लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।